हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। तो रेफरेंस टैब के बारे में सबसे पहले हम लोग आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि एमएस वर्ड का सारे प्रीवियस क्लास, फाइल टैब, होम टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको क्लास को सिस्टमेटिक ढंग से देखनी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की। रेफरेंस टैब में सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहला आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का उपयोग हमारा किया जाता है इंडेक्स बनाने के लिए। आपने अपने बुक को देखा होगा, बुक को आपने देखा होगा तो बुक में क्या रहता है कि जो हमारा सबसे पहला इंडेक्स बन के आता है उसी को हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या होता है, किसी भी प्रकार का टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो दिया हो रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इस ये जो हमारा नोट्स है उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट इज कंप्यूटर पेज नंबर 5 में दिया हुआ है, इनपुट पेज नंबर 2 में दिया हुआ है, स्टोरेज पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का ये काम होता है कि कहाँ पर कौन सा पेज में क्या चीज दिया हुआ है वो दिखाने के लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में। तो अगर आपके पास कोई नोट बना हुआ है तो उस नोट को टेबल ऑफ कंटेंट में आप दिखा सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में आपका नोट कैसा दिखता है। उसके लिए आप लोग को आपके पास एक नोट होना चाहिए जिसके बारे में जिसका आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक नोट बना हुआ है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंप्यूटर सिस्टम, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये एक तरह का मेरे पास बना हुआ नोट है कंप्यूटर फंडामेंटल का, जिसका हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। यदि मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ ना हो, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद वहां पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। और जब आप टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरह का आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा, जैसे कि ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, ये सारा यहाँ पर मिलेगा। अगर हम लोगों को इसमें से कोई एक चूज करना है तो हम लोग चलते हैं इसमें, चूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात होती है कि आपका यहाँ पर आ रहा है कंटेंट में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आपका जो भी कंटेंट हेडिंग 1 में चूज होगा वही टेबल कंटेंट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑटोमेटिक टेबल 1 को चूज करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया है, टेबल ऑफ कंटेंट बन करके रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर टेबल कंटेंट्स जो है इसको हम लोग एडिट करके यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बन करके तैयार हो गया। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं इसमें कि जिसको अब ये इसमें ये जैसे व्हाट इज ए कंप्यूटर, ये किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हुआ। तो हम नीचे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर होगा तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, यही मेरा टेबल ऑफ कंटेंट में आ रहा है। इसको हम लोग होम टैब में जाएंगे, देख सकते हैं आप हेडिंग 1 सेलेक्ट है। यदि हम कोई नया नोट बनाते हैं या किसी चीज को टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप व्हाट इज कंप्यूटर ऐड है और उसके बाद हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस ऐड है। अगर बीच में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं अगर इसको ऐड करना टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया, हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं एक बार हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप अपडेट टेबल कर सकते हो, या आपको यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से भी टेबल को अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जाने के बाद अपडेट टेबल करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, बेसिक्स ऑफ यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट करेंगे तो इंटायर टेबल को अपडेट करना है। इंटायर टेबल को जब अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसको आपने टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करा था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ और अगर इसको हटाना हो या जोड़ना हो, अगर इसको हटानी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने
पेज पे जाएंगे जो हमने नोट्स बना रखा है, उस नोट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो होम टैब से इसको हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट करा था, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नन कर देंगे। ये हट गया, तो अब ये टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आएगा। अगर जिसको जिसको आपको इंडेक्स बनानी हो, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर हो गया, उसके बाद आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया, इनपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारा मेरा क्या हो गया, ये सारा मेरा और टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, मतलब इंडेक्स हो गया, जिसको हम दिखाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो उसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस टैब में देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। यदि हम अपने से टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से बना हुआ है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो यहाँ पर जाने के बाद आप लोग फॉर्मेट को चूज कर सकते हो, किस तरह का लेना चाहते हो, फॉर्म, टेम्पलेट, क्लासिक, डिसेंटिव, फैंसी, मॉडर्न, सैंपल, ये सारा आप यहाँ से ले सकते हो। अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि जैसे कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया तो बगल में पेज नंबर शो हो रहा था, यदि आप पेज नंबर नहीं दिखाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके कर दोगे तो आपका पेज नंबर उसमें शो नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ पर अपडेट टेबल, यहाँ पर अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट को अप्लाई किया, किस तरह से हम लोग अपने पेज में टेबल ऑफ कंटेंट को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमने बताया कि अपडेट टेबल में किस तरह से आप टेबल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया हेडिंग इसमें ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उसको ऐड करने के बाद आप अपडेट टेबल करके उसको इंटायर टेबल करके यहाँ से टेबल को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या यहाँ पर आता है, एड इंसर्ट फुटनोट। अब सबसे पहले इसका शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल ऐप। अब सबसे पहले हमको समझना है कि फुटनोट होता क्या है। जब आप पेज में कुछ लिखते हो, जैसे कि हमने ये पेज में कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है और इस पेज में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं कि इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटनोट होता है जो आप हर एक पेज के पेज में लगा सकते हैं, उसके अंत में कि क्या उस पेज के बारे में है या उस पेज में क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, तो वही फुटनोट होता है। अगर हम यहाँ पर फुटनोट लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटनोट लिखने के लिए आ गया है। आप इस फुटनोट में अगर कुछ भी लिखते हो कि दिस इज माई चैनल, दिस इज या लिख सकते हो कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक्स मिसिंग, मतलब कि आप इसमें लगा दिए हैं फुटनोट में कि इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक्स क्या है, मिसिंग है। जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पर पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक्स मिसिंग, मतलब कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक में कुछ मिसिंग है। तो बाद में हम इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, याद रहेगा जब से ही यहाँ पर कर्सर जाएगा तो फुटनोट में ये दिखा देगा। ठीक है, फुटनोट होता है हर एक पेज में जब आपको कुछ उसमें अपडेट बाद में करना हो, तो इसलिए हम लोग फुटनोट ऐड करके रखते हैं। उसके बाद आपको आता है इंड नोट। सबसे पहले इंड नोट का शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल डी, और इंड नोट होता है जब किसी एक्सरसाइज के अंत में जो लिखा जाता है उसी को कहते हैं इंड नोट। जैसे कि हमने ये पूरा बनाया है कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में और इसके सबसे अंत में लिखना चाहते हैं इसके बारे में कुछ, तो यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर के लगाया हमने इंड नोट। आप देख सकते हो यहाँ पर इंड नोट आया, इसमें लिख सकते हैं कि अगर कुछ देना चाहते हैं कि क्या क्या मिसिंग है, मिसिंग इन पॉइंट 1, मिसिंग इन पॉइंट 1, ठीक है, मिसिंग इन पॉइंट 3। तो इस तरह से हम लोग इसमें डाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिसिंग है, और जैसे ही हम लोग इंड नोट पर पहुंचेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे तो ये दिखाना शुरू कर देगा कि हमारा कहाँ कहाँ पर मिसिंग है। तो इंसर्ट इंड नोट का काम है कि सबसे लास्ट में दिखाना कि आपके पेज में क्या क्या मिसिंग है, उस चीज को शो करना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फुटनोट। अगर एक से ज्यादा आप फुटनोट अप्लाई करते हो तो यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट जाकर के देख सकते हो। सो फुटनोट में जाकर के आप लोग कौन कौन सा फुटनोट अप्लाई किए हो वो देख सकते हो। व्यू फुटनोट, व्यू इंड नोट, जो भी देखना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, उसके बाद आपका फुटनोट्स हो गया। अब आते हैं हम लोग सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी पेज में कोई भी, अगर आप जैसे कि बुक बनाते हो तो उसमें उसके बारे में लिखते हो, तो उसी को कहते हैं, अगर आप सिटेशंस का यूज किया जाता है यदि आप किसी बुक का कोई पार्ट लेकर के, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने नहीं लिखा है, मैंने किसी बुक से लिया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मैंने इसको किसी बुक से लिया है। जब आप किसी बुक से दूसरे ऑथर का लेते हो तो उसमें आपको डालना पड़ता है कि आप कहाँ से लिए हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे इंसर्ट सिटेशंस पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स करेंगे। इसमें दे देंगे ऑथर का नाम कि कौन लिखा है, जैसे कि इसमें लिखे हैं जॉन ली, अगर लिखे हैं इसके बारे में तो जॉन ली का नाम दे देंगे कि जॉन ली ने ये इसको लिखा है। उसके बाद इसमें इसका टाइटल क्या है, तो जैसे इसमें टाइटल क्या दे देंगे लेकर के, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। उसके बाद ईयर कौन सा है, किस साल में उन्होंने लिखा था, 2015 में लिखा था। सिटी कहाँ है, तो अमेरिका दे देते हैं। तो इस तरह से आप जब क्या करते हो, किसी दूसरे ऑथर का कंटेंट अपने में लिखते हो तो उसको क्रेडिट देना पड़ता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, सिटेशंस लगाते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है कि किसने लिखा है, ली ने लिखा है। कब लिखा है, 2015 में। ये यहाँ पर ये आ रहा है। यदि आप क्या करना चाहते हो, इसको कुछ एडिट करना चाहते हो तो मैंने सोर्स में जाकर के यहाँ से आप देख सकते हो कि जॉन ली ने लिखा है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में 2015 में यहाँ पर दिया है। और जब कोई भी चीज लिखते हो तो उसका ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी में हम लोग जाकर के या यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मेट को उठा सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। जैसे बिब्लियोग्राफी में दिखा रहा है, जॉन ली ने लिखा है 2015 में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और अमेरिका से थे। तो सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी का उपयोग किया जाता है जब आप किसी दूसरे ऑथर के कंटेंट को अपने बुक में लिखते हो, तो उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां से जाकर के भी आप लोग क्या कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी में कोई भी स्टाइल को ले सकते हो मैंने सोर्स में जाकर के, ठीक है। अब आता है यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन। जैसे इंसर्ट सिटेशन में आपको बताए थे कि जब आप किसी बुक से लेते हो तब इसको लगाएंगे। यदि आप किसी इंटरनेट से यानी कि वेब से लिए हो, तो वेब से जब आप लेते हो तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट कैप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हम किसी वेब से कॉपी किए हैं, ठीक है, यहाँ पर डाले हैं, तो यहाँ पर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन डालेंगे। इंसर्ट कैप्शन या तो इसमें जैसे कि आप इंटरनेट से बहुत सारे फिगर को लाते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 1.13, फिगर 1.14, फिगर 1.15, तो इस फिगर में नंबरिंग देने के लिए इंसर्ट कैप्शन में यही होता है कि जब आप क्या करते हो, कहीं से वेब से या कहीं से आप पिक्चर को इंसर्ट करके लाते हो, अपने बुक में डालते हो, उस पिक्चर के नंबरिंग के लिए, जैसे मान लेते हैं ये पिक्चर है, इसमें हमको नंबरिंग करना है, तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 पर इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये फिगर 1 हो जाएगा। इस पे जाकर के इंसर्ट कैप्शन में जाकर के देख सकते हैं फिगर 1 के बाद ऑटोमेटिक फिगर 2 हो गया। उसके बाद इसमें जाएंगे इंसर्ट कैप्शन फिगर 3, तो मतलब आपके बुक में जितना भी फिगर रहेगा उतना फिगर का नाम यहाँ पर आते जाएगा और यहाँ से जाकर के आप लोग उसको इंसर्ट करते जाओगे। अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर 1 टेक्स्ट, फिगर 2 टेक्स्ट, फिगर 3, अगर इसका नाम कुछ देना चाहते हो, जैसे फिगर को हटा करके आप कुछ और देना चाहते हो, तो यहाँ से आप एडिट इसको कर सकते हो। अगर चाहते हो कि जैसे फिगर 1 पेज नंबर कितना में है, 1 में है, फिगर 2 पेज नंबर कितना में है, 3 में है, फिगर 3 कितना है, पेज नंबर 5 में है, अगर इसको चाहते हो पेज नंबर ना दिखे तो 100 पेज नंबर जो क्लिक किया हुआ है इसको हटा दोगे तो वो नहीं दिखेगा कि फिगर आपका कहां पर है। ये आपको दिखेगा सबसे ऊपर, जब आप जाओगे ऊपर में टेबल ऑफ कंटेंट जो बनाए हो उसमें जाने के बाद आपको दिखेगा कि ये आप जो है सो कहां पर इसको अप्लाई किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखेगा कि कौन सा फिगर कहां पर है, वो आपको इसी में दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर
इसमें जाकर के क्रॉस रेफरेंस आता है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस में एक बार मिला सकते हैं कि हमारा कहाँ पर क्या है नहीं है, या कुछ मिसिंग भी है, या किसी पैराग्राफ में कुछ इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर क्या है, उससे हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको चेक करके इंसर्ट कर सकते हैं अगर कुछ इंसर्ट करना हो किसी पैराग्राफ में। तो अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट करना था, तो जैसे कि यहाँ फिगर 1 फिगर 2 ये अपडेट होकर के आ गया हमारे सीट में। अगर इसी में चाहते हैं कि हम लोग की इसमें रेफरेंस को इंसर्ट करें, तो यहाँ से जाकर के हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में जाकर के कोई भी अगर आप क्रॉस रेफरेंस बनाए हो तो उसको जाकर के यहाँ से मार्क एंट्री करके इसको मार्क कर सकते हो। मेन एंट्री क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज है। अब इसका सब एंट्री में कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बोल्ड इटालिक करना है तो यहाँ से हम लोग जाकर के कर सकते हैं। या जो आप सिटेशंस बनाए हैं उस सिटेशंस को आपको मार्क करके रखना है, तो यहाँ से जाकर के मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके लिए आपको होम टैब में जाकर के जो जो टेक्स्ट को टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है उसमें हेडिंग 1 अप्लाई कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अपडेट टेबल करेंगे, ऑटोमेटिक वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन करके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पेज में 1 में देख सकते हैं जो जो कंटेंट को बनाना है। अगर कोई नया जैसे कि मान लेते हैं इस कंटेंट को बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में लाना है जैसे इसको, तो इस पे क्लिक करते हैं इसको, और इसको कहां पर जाएंगे, होम टैब में जाकर के यहाँ पर हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और अपडेट टेबल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इंटायर टेबल करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो गया। अगर कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना है इसमें तो उसको सेलेक्ट करना है और हेडिंग 1 अप्लाई करना है। उसके बाद आपको आता है इंसर्ट फुटनोट। किसी भी पेज में किसी चीज को रिमेंबर करने के लिए आप लोग फुटनोट का यूज कर सकते हो। इंड नोट का यूज आप जब आपका जब नोट खत्म होता है तो उस समय आप इंड नोट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और शो करके आप देख सकते हो आपने कौन कौन सा अप्लाई किया है। इंसर्ट सिटेशंस में जाकर के आप कर सकते हो अप्लाई, जब आप किसी दूसरे ऑथर का लिखा हुआ कंटेंट को अपने बुक में लाते हो तो उसके लिए उनको क्रेडिट देने के लिए आप यहां से जाकर के उसको इंसर्ट कर सकते हो कि किसने लिखा है और किससे हमने लेकर के इसमें डाला है। यदि आपको क्या रहता है, बिब्लियोग्राफी में जाकर के उसके बारे में लिख सकते हो, यदि किसी वेब से कॉपी किया हो। अगर आप फिगर का नंबरिंग करना चाहते हो तो इंसर्ट कैप्शन में जाकर के यहाँ से फिगर का नंबरिंग कर सकते हैं, और जो आपने वहां पर एंट्री किया हो उसको मार्क कर सकते हैं यहाँ से, जो किसी चीज को सिलेक्ट करने के बाद। और मार्क सिटेशंस में जाकर के आप जो भी सिटेशंस अप्लाई किए हो उसको मार्क कर सकते हो। तो क्रॉस रेफरेंस का मेन सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, CONTENTS। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट, SERT फुटनोट। उसके बाद आपको इंसर्ट इंड नोट, SERT ENDNOTE। उसके बाद आपको आएगा इंसर्ट सिटेशंस, INSERT इंसर्ट सिटेशंस। उसके बाद आपको आएगा बिब्लियोग्राफी, BIBLIOGRAPHY। उसके बाद आपको आएगा इंसर्ट कैप्शन, SERT CAPTION। और उसके बाद आपको आएगा क्रॉस रेफरेंस, CROSSREFERENCES। मतलब मेन क्वेश्चन यही यहाँ पर आपको जो आ रहा है यही सारा आपका मेन क्वेश्चन हो गया। किसके लिए, रेफरेंस टैब के लिए। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, या इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट, क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, फुटनोट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इंड नोट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। सिटेशंस क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बस इसका यही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो के लिए थैंक यू। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। यदि कुछ कमी आए तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।